हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा केमिस्ट्री पार्ट है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आज हमारा इस चैप्टर का छठा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने अगले लेक्चर में शुरू किया था। किसके बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था कि क्या होते हैं लवण, और लवण में एक लवण जिसे कहते हैं NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसे कैसे बनाया जाता है, उसके उपयोग कैसे होता है, उसकी कुछ गुण भी थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्टिक सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है कास्टिक सोडा, क्या होता है कास्टिक सोडा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने लगे। पहला क्वेश्चन हमने क्या कहा, क्या होता है कास्टिक सोडा। देखिए, कास्टिक सोडा होता है NaOH, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, आपने साबुन देखा है, साबुन में कास्टिक सोडा होता है। देखिए बच्चों, ये कास्टिक सोडा है, ये साबुन ही है, आप जान लीजिए साबुन ही है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ये इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे धावन सोडा, तथा धोने का सोडा भी कहते हैं। जो कास्टिक सोडा है जिसे हम कह रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग धावन सोडा तथा धोने का सोडा भी क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसे धोने में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि भैया जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता कैसे है, कैसे बनाएंगे हम। तो भी जनरली हम क्या देखेंगे, जो प्रयोगशाला है उसमें क्या किया जाता है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, NaCl साधारण नमक। ये साधारण नमक है, जब इसका विद्युत जल अपघटन क्या कर दिया जाता है, H2O, मतलब कि जल की उपस्थिति में। देखिए, किसी भी साल्ट है और आप उसका जल विद्युत अपघटन करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मैं आपको इसके पहले वाला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती हैं। एक होता है प्रकाश अपघटन, एक होता है विद्युत अपघटन, होता है ऊष्मीय अपघटन। उसी के अंतर्गत हमने विद्युत अपघटन के बारे में बात की थी। हमने क्या कहा था कि कोई एक ऐसा विलयन ले लेते हैं और इसमें दो, एक मान लीजिए एनोड है और ये कैथोड है, ये लगा देते हैं और इसके अंदर मान लीजिए हम NaCl ही डाल देते हैं। NaCl इस पानी के अंदर घोल देते हैं, NaCl का विलयन है ये, NaCl का विलयन है, इसके हमने NaCl घोल रखा है। और एनोड क्या होता है, इसको कहते हैं धन टर्मिनल, और कैथोड क्या होता है, ये होता है ऋण टर्मिनल। ठीक है, और जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, पहले क्या होता है कि जब जल में हम लोग कोई साल्ट ऐसे NaCl डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ये टूट जाएगा अपने आयनों में, इसे कहेंगे Na+ तथा Cl- में टूट जाएगा। ठीक, और ये विलयन के अंदर रहेगा। और जब हम इस तरह करेंगे, लिख दें यहाँ पर, ये Na+ तथा Cl- के अंतर्गत इसके अंदर रहेगा। अब क्या होगा बच्चों, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जो ये सोडियम है, ये क्या होगा, ये ऋण टर्मिनल है, ये क्या है, धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, ऋण टर्मिनल ऋणावेशित है,
तो ये इसको आकर्षित करेगा। और देखिए ये क्लोरीन है, ये ऋणावेशित है, और जो ये टर्मिनल ये हमारा धनावेश वाला है, तो ये जाके इससे लग जाएगा। इस प्रकार जो सोडियम है हमारा एनोड पर इकट्ठा हो जाएगा, तो जो क्लोरीन है वो कहाँ हमारा सॉरी जो सोडियम है वो कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा, तथा जो क्लोरीन है ये सॉरी फिर से हो गया, जो सोडियम है ये कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो क्लोरीन है ये एनोड पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करते हैं बच्चों, जब हम NaCl इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक, विद्युत अपघटन कराते हैं तो होता क्या है कि जो H2O है, क्या है H2O, H2O को बच्चों हम लोग HOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको HOH ही लिख देते हैं यहाँ पर H2O की जगह, चाहे H2O लिखे चाहे HOH लिखिए। ठीक, आपको HOH में समझने में यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगी इसलिए मैंने कहा। ये सोडियम है, ये अधिक क्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से कहेगा भैया तुम जाओ, और इसको हटा देगा और आके खुद जुड़ जाएगा, तो Na और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बचेगा OH, OH बचा ना, ये OH बचा, ये तो गायब हो गया, ये गायब हो गया और ये बच गया। ठीक है, अब देखिए प्लस, और जो ये हाइड्रोजन है अब भैया चुपचाप निकल जाएगा बाहर। पर आप जानते हैं हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहता है, वो दो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर हमेशा साथ में रहता है, इस प्रकार ये H2O हो जाएगा। अब क्लोरीन बचा, क्लोरीन भी अकेला हो गया, क्लोरीन भी निकलेगा बाहर। पर आप ये भी जानते हैं कि क्लोरीन भी अकेला नहीं रहता है, ये भी दो क्लोरीन साथ में ही रहेंगे हमेशा बॉन्ड बनाकर। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ क्लोरीन साथ में रहेंगे, इसको इस समय आप समझ लीजिए, लेकिन जानिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, और इसको अगले कक्षाओं में विधिवत अध्ययन करेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो क्लोरीन भी हमेशा साथ में रहेंगे, दो क्लोरीन साथ में रहेंगे। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो सोडियम क्लोराइड है, जब इसका जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस और हमको क्या क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, पर ये तो हमारा क्या है प्रयोगशाला विधि है, मतलब कि प्रयोगशाला में हम इसको ऐसे प्राप्त करते हैं। परंतु इसके पहले मैंने बताया कि क्या इसके बारे में कुछ, जैसे कि हम NaOH का निर्माण थोड़ी पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में NaOH का निर्माण कैसे होता है, NaOH के बारे में जानकारियां भी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaOH के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे कि NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे और क्या कहते हैं, इसको और कास्टिक सोडा, थार्मल सोडा, थोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानकारियां लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लिखेंगे इसकी प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो आइए हम लोग लिखते हैं। NaOH, इसके बारे में लिखेंगे। तो हम लोग बच्चों इसके बारे में लिखेंगे कि इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र तो लिखा ही है, इसको आप जानते हैं। और तथा इसे धोने का सोडा और धावन सोडा भी कहते हैं।
क्योंकि इससे साबुन बनता है, इससे हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक नॉलेज थी। इसका क्या कीजिए आप लोग, इसकी शॉर्ट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या कास्टिक सोडा, या धावन सोडा, या धोने का सोडा, इसका हम लोग प्रयोगशाला में निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं इसके बारे में तो आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, क्या होता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं कि NaCl, Na जो Cl है, इसका क्या करते हैं हम लोग, जल की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, वैद्युत अपघटन कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं। ठीक बच्चों, विद्युत अपघटन। अब से जब हम सोडियम क्लोराइड का जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कर देते हैं, तब बच्चों क्या होता है, तब हमें NaOH कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये हम लोग विद्युत पढ़ चुके हैं कैसे होता है। जो NaCl है ऐसे होता है, जो ये है इसको हम लिख सकते हैं H2O को HOH भी लिख सकते हैं। जो सोडियम है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और इसका स्थान खुद ले लेता है, इस प्रकार NaOH बन जाता है। और सोडियम ये क्या, सॉरी, जो हाइड्रोजन है ये अकेले बचता है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन नहीं सकता, दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर साथ में रहेगा भाईचारे से। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस बन गई। उसके बाद बचा यहाँ पर क्लोरीन। अब क्लोरीन भी अकेले नहीं रह सकता, ये बहन बहन जो साथ में रहेंगी तो ये साथ में मिलकर रहेंगी, इस प्रकार एक क्लोरीन गैस बन गई। अब इस अभिक्रिया को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हम अगले इसके पहले वाले चैप्टर में समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो हमारा समीकरण क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान की आनुवंशिकता का नियम है कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें आप जितना पदार्थ लेंगे उतना ही बनेगा, कहीं उसको हम ना, क्योंकि ना हम पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। जितना पदार्थ हम लेंगे उसी के हिसाब से उतना कुछ और नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हमको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो एक तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हैं। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो लगा देते हैं। ये क्या हो गए, दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पर दो लगा देते हैं, ये दो क्लोरीन हो गए। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सोडियम, यहाँ पर दो सोडियम, यहाँ पर दो क्लोरीन, यहाँ पर दो क्लोरीन, यहाँ पर दो और दो चार हाइड्रोजन, यहाँ पर दो और दो चार हाइड्रोजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लिखना है कि वे निर्माण कैसे करते हैं। तो जो ये हमने रिएक्शन लिखी है इसको हम क्या करेंगे, शब्दों में लिख देंगे, बस हमारा हो गया उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं। हमने क्या किया, NaCl, तो हम लिख देंगे जब सोडियम
क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। हम क्या करें? NaCl का जल की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो लिख देंगे हम, जब हम सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का जल की उपस्थिति में विद्युत क्या कराते हैं? अपघटन कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो NaOH सोडियम हाइड्रा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसका सूत्र लिख देंगे NaOH है, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस। गैस प्राप्त होता है, और ये हमारा रिएक्शन ठीक है। ठीक है, जो चीज यहाँ पर हमने की है वही चीज हमने लिख दी है। जब सोडियम क्लोराइड आता है NaCl का जल की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो कास्टिक सोडा अर्थात NaOH, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक था, क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग। कास्टिक सोडा के क्या उपयोग हैं, इनके बारे में देखिए बच्चों। तो कास्टिक सोडा है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? पेट्रोल को शुद्ध करने में भी करते हैं, पेट्रोल को शुद्ध करने में करते हैं। और क्या करते हैं, जो ग्रीस लगी होती है कहीं कहीं पर देखिए नहीं हटता, तो उसको हम कास्टिक सोडा के द्वारा हटा सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि साबुन बनाने में अपमार्जक, साबुन अपमार्जक डिटर्जेंट जो निरमा कहते हैं, ठीक है, उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड जो है एक अयस्क है, इसके शोधन में किया जाता है। इस प्रकार से कई सारे उपयोग हैं, तो उनके बारे में आएंगे हम लोग लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बच्चों, पहला यही हो जाएगा हमारा कि किसके साबुन और अपमार्जक बनाने में। तो लिख देते हैं इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। किया जाता मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक, बनाने में किया जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा उपयोग क्या है बच्चों, दूसरा उपयोग क्या है, ये हम लोग दूसरा उपयोग क्या है कि इसका उपयोग किसमें करते हैं, हमने बताया पेट्रोल की शुद्धिकरण में, इसमें पेट्रोल के शुद्धिकरण में और ग्रीस को हटाने में करते हैं। तो लिख देते हैं इसका उपयोग
पेट्रोल के शुद्धिकरण तथा ग्रीस हटाने में का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और क्या तीसरा क्या है? कागज और रेशम के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कागज और रेशम उद्योगों में ठीक। तीसरा क्या है? बॉक्साइट के शोधन में बॉक्साइट के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसके क्या थे? उपयोग थे, जिनके बारे में पढ़ना अति आवश्यक था। क्या क्या उपयोग है? देखिए, साबुन बनाने में और मार्जिन बनाने में। इससे हम एक चैप्टर हमारी क्लास 10th में है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, और इसके व्युत्पन्न या फिर होगा हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाइड्रोकार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, ये एक नाम का चैप्टर है, इसके अंतर्गत इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। पेट्रोल के जो शुद्धिकरण इसमें किया जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। और एक कागज और रेशम बनाने, इसको भी आप याद कर लीजिए। बॉक्साइट के शोधन में, ठीक है, देखिए इसका उपयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण तथा ग्रीस हटाने में किया जाता है। जब पेट्रोल है तो वो ऐसे में नहीं प्राप्त होता, उसमें कई सारे प्रोसेस है। क्या होते हैं? हमारा सबसे पहले पेट्रोलियम है प्राप्त होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है, और फिर उसको अलग अलग टर्मिनल बेसिस से रख देते हैं, और फिर जो सबसे शुद्ध होता है यहाँ पर रह जाता है, उससे शुद्ध वाला यहाँ, उससे जो कम शुद्ध है वो यहाँ पर, फिर और जाता है, उससे जो कम शुद्ध है यहाँ पर। इस प्रकार किया जाता है। तो इसको करने में क्या होता है कि हमारा NaOH का उपयोग होता है। इसलिए क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि पेट्रोल के शुद्धिकरण में और ग्रीस हटाने में। देखिए कैसे, जब आप देखते हो ग्रीस या मोबिल लग जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? साबुन से हाथ धुलते हैं, और साबुन में क्या होता है? NaOH होता है। किस लिए? इसको हटाने के लिए करते हैं ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रीस को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है? कागज और रेशम उद्योग में जो कागज बनते हैं उनको बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और रेशम उद्योग में, देखिए अब रेशम उद्योग में कैसे किया जाता है? रेशम उद्योग में क्या करते हैं? रेशम लेते हैं, अब रेशम कितना गंदा होता है उसको साफ करते हैं। साफ कैसे करेंगे? साबुन से करेंगे, अपमार्जक से करेंगे। और साबुन अपमार्जक में क्या होता है? NaOH होता है, सीधा सा लॉजिक। फिर बॉक्साइट के शोधन में, अब जो बॉक्साइट धातु है उसके शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके, ठीक है, समझ गया? इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है। आज की वीडियो है ये बात करते हैं, और मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर